नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहे आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और इसमें ये 1 मार्च से 7 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं लियो, जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के लिए फीलिंग्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूजन परेशानी रही है, अभी भी किसी एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो वो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि या फिर वो उनको लग रहा है कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता तब तक इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेते हैं और सही समय आने पर वो फिर से बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा वो सोच रहे हैं। तो वो ऐसा भी फील कर रहे हैं कि लियो को अगर इस रिश्ते से मूव ऑन करके अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें इस रिश्ते से उधर जा लेना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे कार्ड्स आते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। तो लियो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में डीप वाला लव तो है, प्यार प्रेम है, लेकिन एडिक्शन और लस्ट भी है जो जिनकी वजह से और उनको बार बार महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें ऐसा दुख तकलीफ दिया जिससे वो चाहकर भी कोई एंजाइटी और स्ट्रेस और प्रॉब्लम से बाहर नहीं हो रही है। रातों की नींद हराम हो चुकी है उनकी। तो जब तक इस रिश्ते में आमने सामने बैठकर क्लैरिटी नहीं आ जाती, डिसीजन नहीं लिया जाता, जो जो लस्ट रही है, जो एडिक्शन है, जो इस रिश्ते को ख़राब और बर्बाद कर रही है, तो तब तक इसमें कोई भी सॉल्यूशन हल नहीं निकल जाता। तो वो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर उनको लग रहा है कि जब तक अपने जॉब बिजनेस करियर के लिए वो स्टेबल हो जाते हैं, उन्हें अभी फ़िलहाल के लिए इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। एक उनका वेट और इंतजार फ़िलहाल के लिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है या कुछ भी ऐसी है, ऐसा काम हुआ है जो वो चाहकर भी उस परेशानी से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं। तो आपके पर्सन को यही फील हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से अभी फ़िलहाल के लिए मूव ऑन करना चाहिए। देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं। लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, चलिए देखते हैं। तो लियो आपके जो पर्सन हैं, लियो आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता टॉक्सिक सिचुएशन में है। काफ़ी कंट्रोल किया गया, काफ़ी बिंधा गया है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। कोई ना कोई ऐसी लस्ट एडिक्शन इस रिश्ते में रही है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही है। तो आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते को अधर में नहीं लटकाना चाहिए, या तो इस रिश्ते में जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। यानी कि अगर वो डाइवोर्स वगैरह की इस रिश्ते में ज़रूरत है तो वो ले लेना चाहिए, या तो फिर नए सिरे से इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए। यानी कि नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर स्टैंड लेना पड़ता है, स्टैंड लेते हैं तो धीरे धीरे करके जो है गिले शिकवे ख़त्म होंगे और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा और ये गॉर्जियस होगा, सक्सेसफुल नेम और सेम फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि या तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए या फिर
नया नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, यानी शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, तो ये रिश्ता उनके लिए विक्टोरियस, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है अगर वो स्टैंड लेते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं कि उन्हें या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए या फिर नए सिरे से इस रिश्ते को की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि वो प्यार प्रेम करते हैं। सक्सेसफुल हो सकता है ये रिश्ता और तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब कुछ आ सकता है अगर वो नए सिरे से शुरू करेंगे। उन गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए जो अदर मार्ग पर लटके हुए हैं, जो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो कोई चालबाजी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसी नहीं करते। नेक नीति के साथ अगर उनके साथ आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो देखते हैं लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो आपको लगता है कि आपके पर्सन की वजह से काफ़ी परेशानी है, ये रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, स्टेबल नहीं है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है और इसलिए आप काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, दुख दुविधा में हैं। आप चाहकर भी इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया कि अभी आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, इस रिश्ते से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल जाते हैं। तब तक इस रिश्ते में रहेंगे कोई ना कोई कन्फ्यूज़न, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी। और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर आप अभी करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि क्योंकि आप डिप्रेशन में हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप हालांकि ये भी चाहते हैं कि आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो आपका जा चुका है, तो लेकिन अभी आप इस पोजीशन में, इस स्थिति में नहीं हैं। तो इसीलिए आपको लगता है कि तभी अगर आप रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा हील करेंगे इस रिश्ते को, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी, जो दुविधाएं हैं वो ख़त्म होंगी। और अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर उसी रिश्ते में वापस जाना है तो गुस्से को, एंगर को, इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, तभी चीज़ें कामयाब हो सकती हैं, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और ये तभी पॉसिबल है कि पहले इस रिश्ते को हील किया जाए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर किया जाए, क्योंकि काफ़ी परेशानी, दर्दनाक ये रिश्ता रहा है। एंजाइटी स्ट्रेस में हैं आप, चाहकर भी स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्टक हो चुके हैं। हालांकि लाइफ में आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप उन ऑप्शंस को या तो देख नहीं रहे हैं या आप देख नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप अभी सेल्फ हीलिंग, लव, सेल्फ हीलिंग के में रहना चाहते हैं और इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से, क्योंकि अगर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे तो तभी इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी से, जो स्टक एनर्जी में है, उससे बाहर निकल पाएंगे और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। तो अभी आप चाह कर भी नहीं सोच पा रहे हैं कि आप किस तरह इस परेशानी से बाहर निकले, इस दुविधा से बाहर निकले। तो देखते हैं लियो आप क्या चाहते हैं। ये रोल रिवर्स हो सकते हैं, जो आपके पर्सन आपके लिए से चाहते हैं वो आप ही उनसे चाह सकते हैं। तो लियो 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप बेसब्री से, बेचैनी से उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि कब आपके पर्सन के तरफ से गुड न्यूज़ आएगा, मैसेज आएगा, वो फ़ोन कॉल करेंगे, आपके घर पर आएंगे या किसी भी तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो आप बेसब्री से, बेचैनी से उनका वेट इंतज़ार कर रहे हैं। कभी फ़ोन, कोई रिंगटोन बजती है तो फ़ोन कॉल उठाते हैं, मैसेज देखते हैं बार बार। तो कन्फ्यूज़न और परेशानी की स्थिति इधर बनी हुई है। तो
आप यही चाहते हैं कि उनकी तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिले और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम ले। जो अननोन फियर हैं, जिससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो उनके खुद के बनाए हुए हैं, वो उनकी सोच है, वो उनके डाउट्स हैं, उनके जो वो डरावने जो सपने देख रहे हैं, उनसे उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी दुविधा में रहने के, अगर वो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं कि उन्हें लाइफ में कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कैसे इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी है, कैसे इस रिश्ते को कैसे इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, कैसे सब कुछ इस रिश्ते को हैंडल करना है। तो प्रिपेयर होकर, रेडी, तैयार होते हुए इस रिश्ते के में जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, अगर ये करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए तैयार हैं, अभी कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, आगे फिर कुछ ऐसा नहीं होगा जो पहले हो चुका है, तो इस अननोन फियर से, इस डर से, इस परेशानी से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। और बजाय के किसी तीसरे पर्सन की बातें मानने के, अगर आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, दिल और दिमाग से क्लैरिटी लाएंगे, तो जो अननोन फियर हैं, वो जो डर हैं, जो सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है कि उनके पर्सन उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग है, फरेब है, धोखाधड़ी है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो आमने सामने बातें करें ताकि क्लैरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, सच्चाई के साथ, ट्रूथ के साथ सारी चीज़ें बाहर आ सके और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दी जा सके। जो अगर प्रिपेयर होकर, रेडी, तैयार होकर इस रिश्ते के लिए तैयारी करते हैं कि ठीक है, कमिटमेंट देने के लिए वो तैयार हैं, इस रिलेशन को शादी में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके जो ये वेट और इंतज़ार हो रहा है वो ख़त्म होगा और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और वो अपने डाउट्स को, जिस वजह से ये रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें, रुकावटें आ रही हैं, वो उनकी सोच है, सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, उन नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहने वाला है लियो पर्सन के लिए। आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। इसमें कोई हो सकता है दोनों जने ही, यानी कि लियो और लियो के पर्सन दोनों ही सोच रहे हैं कि अगर इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाएगी तो हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, नई एनर्जी हो सकती है, तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाएगी। तो इस रिश्ते में फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होगा। तो इसलिए आप दोनों ही इसमें बिगनिंग और शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आप क्योंकि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी दुविधाएं रही हैं, वो ख़त्म होंगी, फिर से प्यार प्रेम बढ़ेगा और जो है ये रिश्ता जो है सक्सेसफुल होगा, यानी कि जस्टिस मिलेगा इस रिश्ते में, न्यायप्रिय ये रिश्ता बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो इसमें एनर्जीज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे की तरफ फीलिंग्स हैं अच्छी, तो प्यार और प्रेम भी करते हैं एक दूसरे से। तो अगर डिटरमिन्ड बंदे की तरह, तो इसका आउटकम बता रहा है कि डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम में तब्दील हो सकता है या हो रहा है, कुछ भी कहा जा सकता है इसमें, क्योंकि इसमें दोनों ने ही शायद डिसाइड किया कि वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इस रिश्ते को में अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो परेशानी दोबारा से दे, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की इसमें इसका आउटकम दिखाई दे रहा है कि इसमें एक दूसरे से बातें होने वाली हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाने वाली है और धीरे धीरे करके रिश्ता
खुशियों की तरफ बढ़ेगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी गिव अप नहीं करना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़, उनके लिए क्या गाइडेंस है लियो पर्सन के लिए। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि अपने समझदारी के साथ, आप सब कुछ जानते हैं इस रिश्ते के बारे में, नॉन है आप दोनों ही, तो चुप्पी और खामोशी के साथ, बिना लड़ाई झगड़ा वाद विवाद किए अपना जो है विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ेंगे, यानी कि उनको सरेंडर करते हुए जो भी क्रॉस मार्ग पर आप खड़े हुए हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटेंगे। जो आंखों से पट्टियाँ बंधी हुई हैं उन्हें खोलते हुए डिसाइड करेंगे कि आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे करके, भले ही ये बिगनिंग एक छोटी बिगनिंग हो सकती है, एक महज एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये बिगनिंग एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यानी कि एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है और रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन आपको इसका अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छे विचारों के साथ आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए आगे बढ़ेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे, यूनिवर्स में ध्यान लगाएंगे, यानी कि उन्हें सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता फिर से खुशहाली में तब्दील हो सकता है। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते से हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।